हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल के माध्यम से 11th-12th का कंप्लीट प्रिपरेशन, वो भी घर बैठे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिलहाल जो अभी हम चला रहे हैं 12th का कोर्स चला रहे हैं, जिसमें आपका पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड किया गया है। साथ ही दोस्तों, ऑप्टिक्स का आपका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट दे दिया गया, वेव ऑप्टिक्स अभी नहीं दिया गया है। ठीक है, और अभी आपका प्रेजेंट में जो है वो करंट चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आगे चल के बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। जैसे इस चैनल के माध्यम से आपको हम टेस्ट सीरीज करवाएंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, और जितना भी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम आगे चल के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जानकारी समय से मिलते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेट करें। धीरे धीरे आपको सारा ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स क्वेश्चन वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी चला रहे हैं, अभी आपका चल रहा है तो सेल चल रहा है। और सेल में हम लोगों ने देखा था पिछले 2 क्लास में, तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, 2 तरह का सेल का ग्रुपिंग हम लोगों ने पढ़ा था। एक पढ़ा था सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पढ़े थे हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग। आज जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, क्या देखने वाले हैं, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कि सेलों का मिश्रित क्रम समूहन जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिश्रित क्रम, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, तो मिश्रित क्रम समूहन एक ऐसा समूहन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं और समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को मिलाकर के जो ग्रुपिंग किया जाता है उस ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मिश्रित क्रम समूहन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार के समूहन में, इस प्रकार के समूहन में पहले कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में तथा बाद में कई श्रेणी क्रम वाले सेलों को समांतर क्रम में कई कतारों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता, तो क्या लिखे हम, देखिए बोला जा रहा है इस प्रकार के समूहन में, सॉरी यहाँ में होगा, समूहन में पहले कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बाद में कई श्रेणी क्रम वाले सेलों को समांतर क्रम में कई कतारों के रूप में व्यक्त कर दिया जाता। तो किस तरह को, देखिए इसका फिगर, तो देखिए ये आपका श्रेणी क्रम में क्या था, बहुत सारे सेल को हम लोग इस तरह से जोड़ रहे थे। ठीक है, तो हम जोड़ दिए बहुत सारे सेल को। अब ये आपका एक श्रेणी हुआ, ऐसा कई श्रेणी, यहाँ लिखे हैं ना, कई श्रेणी क्रम वाले सेलों को समांतर में कई कतारों में लिखते हैं। तो ऐसा कतार बनाना है आपको, और ये एक नहीं कई कतार हो सकता है। तो देखिए इस तरह से हम क्या किए, श्रेणी क्रम का फिर कॉम्बिनेशन बनाए और इस तरह से हम क्या किए, जोड़ दिए। फिर उसी तरह से हम क्या किए, और भी जोड़ दिए हम लोग। तो इस तरह का जो आपका समूहन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिश्रित समूहन कहते हैं। सॉरी, तो इस तरह का जो समूहन होता है इसको हम लोग मिश्रित समूहन बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, श्रेणी क्रम में कितना हम लोग सेल को जोड़ रहे थे, तो n सेल को जोड़ रहे थे हम लोग। कुल कितना सेल जोड़ रहे हैं, n सेल जोड़ रहे हैं। और हम लोग समांतर क्रम की बात किए थे तो कितना m हम लोग सेल जोड़ रहे थे ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ m यहाँ भी होगा, लेकिन m यहाँ क्या होगा, कतार की संख्या होगा।
ठीक है। जैसे ये हो गया एक श्रेणी क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम, ऐसे श्रेणी क्रम में है बहुत सारा आपका सेल जोड़ा गया है। अब ऐसा ऐसा श्रेणी क्रम वाला कितना ग्रुप होगा, ये m ग्रुप होगा, जो कतार का संख्या कितना हो जाएगा, m कतार हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आपका इलेक्ट्रिक EMF अगर बात करें हम लोग तो सबका EMF E है, यानी सारे सेल के लिए जो EMF है आपका कितना है, E है। एक समान EMF वाला सेल दिया गया है। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग कितना सेल जोड़ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में हम लोग n सेल जोड़ रहे हैं, और ऐसा ऐसा श्रेणी क्रम कितना आपका है, कितना कतार है, तो m कतार है, m टाइम्स हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से हो गया आपका। ठीक है। अब सारा का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r मान लिए हम लोग। ठीक है। यानी सारा सेल के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होगा, स्मॉल r होगा आपका। क्लियर। डेफिनेशन क्लियर है, फिगर क्लियर है। अब बाहर से हम लोग क्या किए, इसमें एक प्रतिरोध जोड़ दिए जिसका वैल्यू कितना है, r है। क्लियर ना। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि समांतर क्रम समूहन में क्या करते हैं, पहले कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जिस तरह से एक श्रेणी क्रम होता है वैसा वैसा कई श्रेणी क्रम को हम लोग एक कतार में जोड़ करके मिश्रित क्रम समूहन हम लोग करते हैं। सारा क्लियर है, फिगर क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं देखिए, माना कि किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में n सेल जोड़ा जाता है, जिसमें प्रत्येक सेल का EMF, प्रत्येक सेल का EMF E है। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा ऐसा श्रेणी क्रम वाला कितना लगा देते हैं, तो m लगा देते हैं। ठीक है। इस प्रकार परिपथ में कुल श्रेणी क्रम वाले सेलों को m कतार में सजा देते हैं, यानी कतार कितना हो गया, m कतार हो गया। अतः परिपथ के एक श्रेणी क्रम में कुल EMF, एक श्रेणी क्रम का बात करें कुल EMF मतलब इसमें कितना EMF होगा। तो आपका यहाँ क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, तो कितना सेल जुड़ा हुआ है, n सेल जुड़ा हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा, E प्लस E कितना तक जाएगा, ये जाएगा E nth तक जाएगा। nth टर्म मतलब हो गया क्या, n सेल तक जाएगा। अगर ये सारा हम बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू ई, तो टोटल EMF कितना हो गया, n इंटू ई हो गया आपका कौन सा, श्रेणी क्रम का। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, परिपथ का कुल EMF हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे अब परिपथ का कुल EMF, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी आपका क्या है, श्रेणी क्रम का EMF कितना है, NE, यहाँ भी क्या है NE, यहाँ भी क्या है NE, तो जितना भी है सारा सारा क्या NE है। अब हम लोग समांतर क्रम में देखे थे, किसी भी दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, एक जैसा होता है। मतलब जितना यहाँ का वोल्टेज विभवांतर होगा, EMF होगा, वही EMF यहाँ का होगा, वही EMF यहाँ का होगा। तो अगर सारा का सारा समान है तो कुल EMF कितना होगा, कोई एक ठो श्रेणी क्रम वाला भाग लेंगे, किसी एक कतार की बात करेंगे तो कुल EMF बराबर किसी एक कतार का कुल EMF। अब किसी एक कतार का कुल EMF कितना NE है, तो ये क्या हो गया NE, तो परिपथ का कुल EMF कितना हो गया N और E, NE हो गया आपका। ठीक है। ये EMF निकल गया। अगला क्या करते थे हम लोग प्रतिरोध निकालते थे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब प्रत्येक श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध,
प्रत्येक श्रेणी क्रम में मतलब क्या हो गया, श्रेणी क्रम तो बहुत सारा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कितना हो जाएगा, इसका हो गया r प्लस आर प्लस आर, ये कितना हो गया, r होगा कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा, तो ये कितना हो गया n इंटू आर, तो ये वैल्यू कितना हो गया एन आर। ठीक है, अब मान लेंगे यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू आर डैश, अगर टोटल आंतरिक प्रतिरोध अगर हम लोग आर डैश मान लेंगे, इसका मतलब ये पूरा का आंतरिक प्रतिरोध बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका कितना एन आर है, वैसे ही एन आर यहाँ होगा, वैसे ही एन आर यहाँ होगा, तो एन आर ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, समांतर क्रम में आ रहा है, तो यहाँ पर एन आर एन आर एन आर सारा का सारा समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम का प्रतिरोध हम लोग कैसे देखते हैं, तो 1/, के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर हम क्या लिखे, समतुल्य प्रतिरोध लिखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1/r डैश इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr डॉट 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 1/nr, और ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका mth टर्म तक। याद कीजिए, अभी हम क्या बोले आपको, यहाँ सारा का सारा क्या है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं 1/, के रूप में। अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ nr है ना, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr कहाँ तक जाएंगे, तो m टर्म तक जाएंगे, तो यहाँ लिखे m टर्म तक 1/nr nr करके। और ये सारा इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया हम कितना, स्मॉल r है, सॉरी r डैश है, तो ये क्या हो गया, r डैश हो गया, तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए, आप देखिए तो क्या हो जाता है, एक काम कीजिए 1/nr को आप कॉमन निकाल लीजिए। जब 1/nr को आप कॉमन निकाल लिए तो ये कितना हो गया, देखिए तो mth टर्म हो गया ना, तो mth टर्म जब 1 टाइम्स जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर m हो जाएगा, नीचे nr हो जाएगा, ये 1/ कितना हो गया r डैश, तो इसीलिए अगर r डैश की बात करें तो ये क्या हो गया nr/m हो जाएगा, तो ये r डैश कितना हो गया nr/m हो गया आपका। क्लियर यहाँ तक, तो ये क्या निकल गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और याद रखिएगा कुल ईएमएफ NE आपका निकला हुआ है। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल गया और आपका कुल ईएमएफ निकल गया है। अब आपको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का। ठीक है, तो लिखेंगे अब परिपथ का कुल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, बाह्य प्लस बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो देख लीजिए बाह्य प्रतिरोध कितना है, तो ये कैपिटल R है, इसमें बाहरी यही है ना, तो कैपिटल R, और आंतरिक कितना है, तो ये टोटल था, और टोटल का कितना लिए थे, R डैश लिए थे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल R तो रहेगा और R डैश के जगह क्या हो जाएगा nr/m। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा एलसीएम m, ये m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r/m, तो ये क्या हो गया, टोटल प्रतिरोध हो गया समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब आपके पास परिपथ का कुल रेजिस्टेंस भी मालूम चल गया और परिपथ का कुल ईएमएफ भी मालूम चल गया। तो अंतिम में क्या करेंगे, अतः ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या बोलता है, तो ओम का नियम बोलता है I इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए टोटल ईएमएफ कितना है आपका, तो वो है N इंटू ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, तो MR प्लस NR और बाई M है ना। तो बस अब आपका ख़त्म हो चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देते हैं। तो थोड़ा सा इसको हमको सॉल्यूशन करना है बस। तो देखिए फाइनल वैल्यू आपके पास क्या निकल गया, I इक्वल टू निकल गया आपका NE बाय MR प्लस NR बाई M। ये M को लेके चले जाइए ऊपर, तो I इक्वल टू क्या हो गया NME बाय MR प्लस NR। यही हो गया आपका क्या, टोटल करेंट। ठीक है, यानी कि अगर आप अनेक सेल को, बहुत सारा सेल को
मिश्रित समूहन में लिखिएगा तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, टोटल करंट निकल जाएगा परिपथ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल डेरिवेशन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कि सेलों के मिश्रित क्रम का। क्लियर। तो इसी के साथ आज आपका समूहन समाप्त हो गया है। टोटल तीनों समूहन हो गया। कौन कौन हो गया, तो श्रेणी क्रम समूहन हो गया, समांतर क्रम समूहन हो गया, और लास्ट में आज आपका क्या हो गया, मिश्रित समूहन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, दो न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, तो आपका पैरेलल और सीरीज पर रिलेटेड है, इसलिए अभी हम बता रहे हैं आपको, इसको आज ही बता देते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 3-3 ओम का 2 रजिस्टर दिया हुआ है, और नीचे में 7 वोल्ट 7 वोल्ट और 7 वोल्ट का 3 सेल को आपका सीरीज में जोड़ा गया है। वहीं दूसरा क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ 7-7-2 प्रतिरोध आपका दिया है जो कि श्रेणी क्रम है, और उसके समांतर में 3.5 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ा गया है। ठीक है, और फाइनली नीचे में क्या किया गया है, 7 वोल्ट 7 वोल्ट 7 वोल्ट का आपका 3 सेल को जो है ये क्या किया गया, पैरेलल में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है, दोनों स्थिति में बोला है परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान निकालने के लिए। इसमें भी विद्युत धारा का मान निकालना है, और इसमें भी क्या करना है आपको, विद्युत धारा का मान निकालना है। क्लियर। तो अगर हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें देखिए ये दोनों आपका जो प्रतिरोध दिया हुआ ये क्या आपका श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, और तीनों सेल भी आपका श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, अगर इसको हम लोग R1 मान ले, इसको R2 मान ले हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं परिपथ का कुल ईएमएफ की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ईएमएफ क्या था आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 था श्रेणी क्रम में, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 प्लस 7 कुल मिला के 21 और वोल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अतः आई का मतलब क्या हो गया, कुल I इक्वल टू कुल ईएमएफ बाय कुल रेजिस्टेंस। तो कुल ईएमएफ कितना है 21 और कुल रेजिस्टर कितना है 6, तो ये कितना हो गया 6 × 18। ठीक है, 3 0 6 5 30, ये आई का वैल्यू कितना हो गया 3.5 एम्पियर हो गया आपका पहला परिपथ के लिए। क्लियर। तो चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका। तो यहाँ 7 ओम का 2 प्रतिरोध है, तो पहले ये मान लीजिए, इसको आप ये मान लीजिए R1 है, और ये मान लीजिए आपका क्या है R2 है। उसी तरह से इसके बारे में देखें लोग, इसको मान लेते हैं R3 है। ठीक है, तो परिपथ में R1 तथा R2 क्या है आपका श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः RS बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 7 बराबर कितना हो गया 14 ओम हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिल करके क्या हो गया 14 ओम, इसको हटा दीजिए और यहाँ कर दीजिए आपका क्या, ये हो गया आपका 14 ओम 14 ओम हो गया, जो क्या है आपका RS का काम कर रहा है। अब देखिए ये वाला 14 ओम और ये वाला 3.5 ओम क्या है समांतर में है ना, तो अब हम लोग लिखेंगे अब परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगर कुल प्रतिरोध का बात करें तो कितना हो जाएगा, तो दोनों समांतर में है, तो कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कुल प्रतिरोध है मेरा RP, कुल प्रतिरोध कितना है RP, तो निकालेंगे कैसे हम लोग, तो 1/RP इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से चलता है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है, कौन कौन R3 और RS, तो एक जगह हो जाएगा R3 और दूसरा जगह क्या हो जाएगा RS। तो देखिए 1/R3, R3 का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस 1/RS कितना निकाले 14, बस अब आपको क्या करना है इसका एलसीएम निकाल देना है। तो निकाल दीजिए, देखिए ये पॉइंट उड़ा दिया हो गया 10, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, तो क्या निकल गया 2/7 और प्लस 1/14,
एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा एलसीएम 14। तो यहाँ 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 एकम 14, 1 तो कितना हो गया 5/14। तो 1/RP बराबर हो गया 5/14। तो इसीलिए अगर आरपी की बात बोले तो ये क्या हो गया 14/5। तो ये निकल गया आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्या परिपथ का कुल ईएमएफ। ठीक है, यहां तक लिख लिए आप लोग। अब देखेंगे हम लोग परिपथ का कुल ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना होगा 7 7 7। तो समांतर क्रम में अभी हम लोग क्या देखे थे, किसी भी कोई भी एक जो आपका ईएमएफ होगा वही सबके लिए वैलिड होगा, क्योंकि सब में 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो कोई भी एक तो मतलब कितना हो गया 7 वोल्ट। ठीक है, अतः विद्युत धारा आई क्या है टोटल ईएमएफ इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है 7 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 14/5। तो इसको सॉल्व कीजिएगा 7/14 गुना क्या हो जाएगा 5, उलट जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 5/2 कितना हो गया 2.5 एम्पियर। तो यहाँ परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो गया 2.5 एम्पियर, यानी कि 2.5 एम्पियर। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो कि नेक्स्ट 2021 में एग्ज़ाम देने वाला है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसके माध्यम से अभी आपको सारा ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर विथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए और तब तक चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी लिंक को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।